स्वागत है आपका दोस्तों योगी रवि में। मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ इरेशनल नंबर को प्रूफ करूंगा, जैसे कि √2, √3, √5। चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? पहला है क्वेश्चन है कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। इट कैनॉट बी रिटन in the form of p by q, where p and q are integer। ये तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लास 9th का मेरा बेसिक वीडियो होगा, जो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में है उसे देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 etc। एक और बात कहा जाता है इरेशनल नंबर के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग या नॉन रिपीटिंग, दीज आर सेम। नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल 0.20, 201, 2011, 20111। ये बताओ, कभी भी नंबर क्या रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। जैसे और भी एग्जाम्पल 0.10, 0.10, 100, 100, 140। तो ये सब भी जब नंबर है, सारे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, रेशनल नंबर में इरेशनल जोड़ा जाता है तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? इरेशनल। रेशनल में इरेशनल घटाओगे तब भी क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इरेशनल में रेशनल घटाओगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इरेशनल में रेशनल गुना करोगे तो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इरेशनल गुने इरेशनल, रिजल्ट आता है रेशनल और इरेशनल। ये कुछ बेसिक चीज़ है जिसे मैं बड़ा बता रहा हूँ कुछ। अब थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में जान जाते हैं। रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर के बारे में क्या कहता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग जो लिखते हैं, p एंड q आर इंटीजर, और क्या लगता है? q नॉट इक्वल टू 0। और दूसरे भाषा में हम लिख सकते हैं कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, और p and q have HCF है, p and q have HCF1। देखिए, इसको हम लोग समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 9th का ये बहुत ही बेसिक और छोटा कॉन्सेप्ट है, जो हमें इरेशनल प्रूफ करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कारगर है। देखिए क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 25/10। 25/10 दिस इज ए इरेशनल नंबर, बट हम लोग किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में या रिड्यूस फॉर्म में। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5/2। अब देखो, 5 × 1 करोगे और 2 × 1 करोगे, तो बताओ इसका 1 क्या होगा? 1 कॉमन फैक्टर होगा। 1 क्या होगा? कॉमन फैक्टर। या वैसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 आए, उस नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। वैसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 आए, उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। और एक चीज, ये दोनों जो नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। को प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे चल। थ्योरम क्या कहता है? इफ p इज प्राइम, p डिवाइडेड a स्क्वायर एंड p डिवाइड्स a ऑल्सो। कहने का मतलब है p जो है डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो p डिवाइड a को भी करेगा। देखिए एग्जाम्पल 2 डिवाइड 10 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो। से एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 100 को
2 डिवाइड कर रहा है। 100 इज वाट, 100 इज 10 स्क्वायर। 100 को 2 डिवाइड कर रहा है, 100 को 2 डिवाइड कर रहा है, या 10 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 10 को भी 2 डिवाइड करेगा। ये एक बेसिक थ्योरम है। इस थ्योरम का यूज हम लोग √2, √3, √5 को प्रूफ करने में करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। एन इरेशनल नंबर, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। सबसे पहले देखिए कुछ मेथड होते हैं मैथ्स को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। कभी कभी उस मेथड को यूज करके ही बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि किसी चीज़ को हमने झूठा मान लिया, ठीक है, और उसको प्रूफ करना शुरू किया, और करते करते ऐसा आया कि वो झूठ जो है वो सत्य में साबित हो गया, तो उस चीज़ को जो सत्य होगा उसी को तो बोलेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमने एक पेन यूज किया, उस पेन का नाम है सेलो, और उस पेन को हमने मान लिया रिनॉल्ड्स, ठीक है, और हम रिनॉल्ड्स को मान के प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो सेलो का प्रॉपर्टीज होता है उसको वो शो कर रहा है। तो बताओ वो पेन क्या हो जाएगा, अपने आप सेलो पेन हो जाएगा, वो रिनॉल्ड्स नहीं रहेगा। लेकिन हमने क्या माना था, रिनॉल्ड्स मान के हमने प्रूफ किया, लेकिन रिनॉल्ड्स की प्रॉपर्टीज उसमें नहीं आ रही है। जैसे मान के चलो कि हमने आम मान लिया, आम को हमको प्रूफ करना है कि आम है कि नहीं है, तो हमने उसको क्या मान लिया, लीची मान लिया। लेकिन उसको हम जब काट रहे हैं, खा रहे हैं, तो कैसा स्वाद आ रहा है, आम जैसा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। इस तरह के मेथड को बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। या इसका कहने का मतलब पहले झूठे मानो, उसके बाद बनाओ। पहले झूठ मान के बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानेंगे लेट बी √2 इज रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे, √2 इज रैशनल नंबर। √2 इज रैशनल नंबर। √2 इज रैशनल नंबर। मान लिया हमने √2 क्या है हमारा, रैशनल नंबर। एक चीज़ और बताओ, रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, या A/B के फॉर्म में लिखेंगे। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर A and B such that, अब देखो यहाँ पर हमने क्या माना कि √2 है, रैशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर A and B सच दैट। जैसे मान को हमने √2 को क्या मान लिया, रैशनल, तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q का फॉर्म में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, और एक जगह लिखेंगे रैशनल नंबर की जगह वेयर A and B को प्राइम या देयर HCF इज 1। अब इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो अब देखो √2 का स्क्वायर और A/B का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होता है, A का स्क्वायर A², B का स्क्वायर B²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2B² बराबर A² और B² = A²/2। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को थ्योरम में दिख रहा है
कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या मान ले रहे हैं कि कोई एक नंबर मान ले रहे हैं जो C है, कोई एक नंबर है C है जो A/2 है, लेट मान लिया, या A बराबर 2C भी कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बराबर 2C। अब देखो यहाँ से A बराबर 2C, इसको क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे A स्क्वायर बराबर क्या है, 2 है, A स्क्वायर बराबर क्या है, 2B है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, A स्क्वायर बराबर 2B, इसको रख देंगे 2B स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। अब देखो B स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, 4C स्क्वायर डिवाइडेड 2 से 2 कट जाएगा, तो B स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, C स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, B स्क्वायर बाई 2, फिर वही चीज़ हो गया 2 डिवाइड्स B स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ऑल्सो B। देखो इससे हमको क्या मिला, पहले ये सोचना है, इससे हमको यही चीज़ मिला कि जो 2 से A भी डिवाइड हो रहा है और 2 से B भी डिवाइड हो रहा है, 2 से A भी डिवाइड हो रहा है, 2 से B भी डिवाइड हो रहा है। देखिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल रहा है कि 2 जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इससे हमें क्या मिलेगा कि इक्वेशन 1 जो है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर का मतलब इसका कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा टेक्निक यूज करेंगे लिखने का, जैसे लिखे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दिस मीन्स द आवर अजम्पशन या सपोजिशंस इज रॉन्ग, हैंस √2 इज इरेशनल नंबर। कहने का मतलब देखिए हम लोग को वहाँ पर प्रूफ क्या किए थे कि A स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, B स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। लेकिन हम लोग माने क्या था कि A और B का कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, या को प्राइम नंबर क्या आना चाहिए, 1, और CF कितना आना चाहिए, 1।